बैक टू गॉडहेड विशेष रूप से प्रदर्शित झूठे पितृत्व के बंधनों को तोड़ना वापस देवत्व की ओर। जून 1977 एक प्रबुद्ध पिता प्रसन्न होता है जब एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु अपने पुत्र को शिष्य के रूप में लेता है। लेकिन एक अज्ञानी पिता आध्यात्मिक गुरु को अपना शत्रु देखता है। सतस्वरूप दास गोस्वामी द्वारा जब एक युवा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शामिल होता है तो उसके माता पिता अक्सर उसके निर्णय के ज्ञान पर संदेह करते हैं। बेशक हरे कृष्ण आंदोलन में शामिल होना आज की पश्चिमी सभ्यता में जीवन के सामान्य तरीके के बिल्कुल विपरीत मूल्यों के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पाप में जीवन के 4 स्तंभों मांस खाना, अवैध यौन संबंध, नशा और जुए से सख्ती से बचता है, जिसे औसत पश्चिमी लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं मानते हैं। फिर भी उनके बेटे और बेटियों ने आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से जो उत्तम चरित्र प्राप्त किया है उसका अवलोकन करने के बाद भक्तों के अधिकांश माता पिता कृष्ण भावनामृत की अपनी स्वीकृति को समायोजित कर लेते हैं। हालांकि माता पिता का एक छोटा समूह, विशेष रूप से अमेरिका में, हरे कृष्ण आंदोलन को एक बड़ी बुराई मानते हैं और अपने वयस्क बच्चों के कृष्ण भावनामृत में रहने के विकल्प का हिंसक विरोध करते हैं। अपहरण और डिप्रोग्रामिंग के साथ साथ कृष्ण के प्रति जागरूक प्रचारकों के खिलाफ निर्देशित ब्रेनवॉशिंग के उनके आरोपों ने अपने बेटों और बेटियों को पुनर्प्राप्त करने के इन माता पिता के प्रयासों ने एक प्रमुख नागरिक अधिकारों के मुद्दे को प्रज्वलित किया है। क्या माता पिता का नियंत्रण व्यक्ति के अधिकार पर पूर्वता ले सकता है जीवन में स्वतंत्र रूप से अपना रास्ता चुनने के लिए? पिछले 17 मार्च को सौंपे गए एक ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय में न्यूयॉर्क राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जॉन जे लेही ने इस्कॉन के न्यूयॉर्क अध्याय के 2 नेताओं पर ब्रेनवॉशिंग के माध्यम से सदस्यों की जबरन वसूली और अवैध कारावास के प्रयास के आरोपों को खारिज कर दिया। न्यायाधीश, इस अदालत के समक्ष संपूर्ण और बुनियादी मुद्दा यह है कि हरे कृष्ण भक्तों को उनकी पसंद के धर्म का अभ्यास करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, और इसका उत्तर एक जोरदार सकारात्मक के साथ दिया जाना चाहिए। यह कड़वा संघर्ष नया नहीं है। ऐसा ही मामला हम 5000 साल पुराने वैदिक इतिहास श्रीमद् भागवत में पाते हैं। वहां हम दक्ष नाम के एक बहुत शक्तिशाली पिता के बारे में पढ़ते हैं जो तब क्रोधित हो गए जब उनके पुत्रों ने कृष्ण चेतन ऋषि नारद मुनि की शिक्षाओं का पालन करने के लिए भौतिक जीवन का त्याग कर दिया। नारद मुनि कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व। पूरे वैदिक इतिहास में नारद भक्ति योग या भगवान के प्रेम के सर्वोच्च विज्ञान को सिखाकर बधिर आत्माओं की मदद करते हैं। उनके शिष्यों में कई महान भक्त शामिल हैं, जैसे प्रहलाद महाराजा, ध्रुव महाराजा और श्रील व्यासदेव। उनका मिशन, सर्वोच्च भगवान का मिशन, मानवता को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाना है। आधुनिक विवाद के आलोक में नारद ने युवकों को कैसे उपदेश दिया, इसका लेखा जोखा उन्हें पारिवारिक जीवन छोड़ने के लिए मनाने के लिए, कैसे दक्ष ने नारद को श्राप दिया और कैसे नारद अपने कृष्ण भावनामृत मिशन में बने रहे, यह एक खुला मामला इतिहास बनाता है। हमारी कहानी सृष्टि के भोर से शुरू होती है। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने ब्रह्मा को निर्देश दिया है ब्रह्मांड में पहली जीवित इकाई अपने विवाहित पुत्रों प्रजापति पूर्वजों के माध्यम से मानव आबादी में वृद्धि करने के लिए। प्रमुख पूर्वजों में से एक देवता दक्ष थे। दक्ष का अर्थ है विशेषज्ञ, और यह विशेष दक्ष संभोग के माध्यम से संतान पैदा करने में माहिर था। उन्होंने अपनी पत्नी पंचनी के साथ मिलकर 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें हर्यश्व के नाम से जाना जाता है। दक्ष का इरादा था कि वे भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए विवाह करें और संतान की वृद्धि करें। धर्मनिष्ठ होने के कारण दक्ष अपने पुत्रों को जिम्मेदार, उत्पादक गृहस्थ बनाने के लिए वैदिक संस्कृति के विषयों में प्रशिक्षित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें तीर्थयात्रा पर नारायण सार नामक एक पवित्र स्थान पर भेजा, जहां अतीत में कई संतों और ऋषियों ने ध्यान किया और अन्य धार्मिक अभ्यास किए थे। उस पवित्र स्थान में हरिवास नियमित रूप से झील के पानी को छूकर उनमें स्नान करने लगे, धीरे धीरे बहुत शुद्ध हो गए। उनका झुकाव परमहंस, सबसे उन्नत त्यागी संत की गतिविधियों की ओर हो गया। फिर भी क्योंकि उनके पिता ने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का आदेश दिया था, उन्होंने उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए घोर तपस्या की। एक दिन महान ऋषि नारद मुनि ने नारायण सरस में प्रवेश किया। लड़कों को इतनी अच्छी तपस्या करते देख नारद उनके पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि यद्यपि दक्ष के 10,000 पुत्र भौतिकवादी पारिवारिक जीवन की तैयारी कर रहे थे, वे एक साथ अपनी तपस्या के कारण मुक्ति के मार्ग को सुनने के योग्य हो रहे थे। नारद ने सोचा, वे पारिवारिक जीवन में क्यों उलझें, जो इतना अंधेरा है कि एक बार इसमें प्रवेश करने के बाद वह नहीं छोड़ सकता। आमतौर पर जब कोई अपने भौतिक वातावरण में बहुत अधिक शामिल हो जाता है, तो वह आत्मा और परमात्मा की स्थिति को खोजने के लिए अपने दिल के मूल में नहीं देखता है। कोई यह तर्क दे सकता है कि चूंकि बढ़ती संतान भी एक आवश्यक कार्य है भौतिक निर्माण, नारद इन लड़कों को उनकी तैयारी में क्यों परेशान करें। बाद में जब दक्ष ने नारद का सामना किया तो उन्होंने यही तर्क दिया। हालांकि नारद को इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक व्यक्ति के लिए शाश्वत मुक्ति अच्छी संतान की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की ओर उनका ध्यान हटाने के लिए हरिवास से संपर्क किया।
कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिकवादी जीवन से संन्यास लेने के इस उच्च ज्ञान का उपदेश दे रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से कई माता पिता इस आंदोलन से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि हमारे पास भौतिकवादी जीवन से खुद को मुक्त करने के लिए अपने शिष्यों को सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमें उन्हें भौतिक जीवन के विपरीत जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति से बचाने के लिए निर्देश देना चाहिए। नारद ने अलंकारिक रूप से बोलकर उन्हें चकमा दिया, मेरे प्यारे हरिवास, तुमने पृथ्वी के छोरों को नहीं देखा है। एक ऐसा राज्य है जहां एक ही मनुष्य रहता है और जहां एक छेद है जिसमें से प्रवेश करके कोई नहीं निकलता है। वहां एक औरत जो बेहद बदचलन है, खुद को तरह तरह के आकर्षक परिधानों से सजाती है, और जो आदमी वहां रहता है वह उसका पति है। आपने यह सब नहीं देखा है और इसलिए आप उन्नत ज्ञान के बिना अनुभवहीन लड़के हैं। काश तुम्हारे पिता सर्वज्ञ होते, लेकिन तुम उनके वास्तविक आदेश को नहीं जानते। अपने पिता के वास्तविक उद्देश्य को जाने बिना आप संतान कैसे पैदा करेंगे? हरिवास नारद के रूपक का अर्थ समझ सकते थे। जब उसने कहा कि वे पृथ्वी के छोरों को नहीं जानते हैं, तो वे जानते थे कि उसका अर्थ शरीर की, पृथ्वी या भौतिक गतिविधियों के क्षेत्र से है। हम में से प्रत्येक एक शाश्वत आत्मा है जो जीवन के बाद भौतिक शरीरों में बंधा हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश हम प्रत्येक शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। हरिवास तुरंत समझ गए कि नारद चाहते थे कि वे आत्मा के बारे में प्रबुद्ध हो जाएं। जन्म के बाद भौतिक शरीर लेते हुए शाश्वत बंधन में नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस मानव जीवन का उपयोग इस बंधन से मुक्त होने के लिए करना चाहिए। नारद ने एक ऐसे राज्य का उल्लेख किया जहां केवल एक राजा है, जिसका कोई प्रतियोगी नहीं है। हरिवास ने उन्हें भगवान के राज्य का अर्थ समझा, जिसमें संपूर्ण आध्यात्मिक दुनिया और सभी भौतिक ब्रह्मांड शामिल हैं, और जहां केवल एक मालिक और भोक्ता है, भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व। यद्यपि कभी कभी अपनी मधुर इच्छा से सृष्टि के भीतर प्रकट होते हुए सर्वोच्च भगवान को कभी भी अनंत जीवों की तरह जन्म लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। वह पूरी तरह से दिव्य है और इस प्रकार वह कभी नष्ट नहीं होता, यहां तक ब्रह्मांड के विनाश के साथ भी। जो कृष्ण की इस दिव्य स्थिति को गलत समझता है वह मूर्ख है, और ज्ञान, धन और मुक्ति के लिए उसकी आशाएं सभी भ्रमित हैं। इसलिए हरिवासों ने महसूस किया कि मानव जीवन में उनका कर्तव्य भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को समझना था। जब ऋषि नारद ने एक छेद में प्रवेश करने की बात की जहां से कोई वापस नहीं आता है, तो हरिवास समझ सकते हैं कि वह शाश्वत, आनंदमय वैकुंठ आध्यात्मिक ग्रह में प्रवेश करने की बात कर रहे थे। कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को यही विषय सिखाते हैं, जहां वे कहते हैं, जो मेरी उपस्थिति और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे शाश्वत को प्राप्त करता है। निवास, हे अर्जुन, भर 4.9। नारद के निर्देशों से हरिवास सहमत हुए। हाँ, यदि कोई स्थान है जहां से जाने के बाद हमें इस दयनीय भौतिक जीवन में वापस नहीं आना पड़ेगा, तो अस्थायी फलदायी गतिविधियों का क्या उपयोग है? नारद ने एक महिला का वर्णन किया था जो एक पेशेवर वेश्या थी। हरिवास ने इस महिला को जीव की अस्थिर बुद्धि के रूप में समझा। जिस प्रकार एक वेश्या इंद्रिय भोग के लिए मनुष्य का ध्यान आकर्षित करने के लिए पोशाक बदलती है, उसी प्रकार जब किसी की बुद्धि कृष्ण भावनामृत की ओर नहीं मुड़ती है, तो यह एक वेश्या बुद्धि है और जीव को एक के बाद एक शरीर बदलने के लिए मजबूर करेगी। यदि कोई वेश्या का पति बन जाता है तो वह सुखी नहीं हो सकता। इसी तरह जो भौतिक बुद्धि और भौतिक चेतना के निर्देशों का पालन करता है, वह कभी भी शांत नहीं होगा। नारद ने कहा था कि हरिवास अपने पिता के आदेश को नहीं जानते थे। वे समझ गए थे कि नारद का मतलब उनके आध्यात्मिक पिता, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं, जो वफादार शिष्य को शास्त्र ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक गुरु ही वास्तविक पिता है। शास्त्र निर्देश देते हैं कि व्यक्ति को अपने भौतिक जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। हरिवासों ने अपना ज्ञान व्यक्त किया। हाँ, यदि कोई पिता के आदेशों, शास्त्रों के उद्देश्य को नहीं जानता है, तो वह अज्ञानी है। एक भौतिक पिता के शब्द जो अपने बेटे को भौतिक गतिविधियों में संलग्न करने का प्रयास करते हैं, पिता के वास्तविक निर्देश नहीं है। उद्धरण चिन्ह, यह हमें माता पिता बच्चे के मुद्दे की जड़ में लाता है। जीवन के हर रूप में व्यक्ति माता और पिता से जन्म लेता है। बिल्लियों और कुत्तों के भी अपने बिल्ली के बच्चे और पिल्ले होते हैं। हालांकि मानव जीवन अन्य रूपों की तुलना में अधिक उन्नत है, क्योंकि मानव रूप में एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने और शिक्षित होने से जन्म और मृत्यु के दुख से बचने का मौका मिलता है। शास्त्र ज्ञान, भौतिक माता और पिता तभी महत्वपूर्ण हैं जब वे अपने बच्चे को मृत्यु के चंगुल से मुक्त होने के लिए शिक्षित करने में रुचि रखते हैं। श्रीमद् भागवत में संत राजा और पिता ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को सलाह देते हैं कि यदि कोई अपने आश्रित को मृत्यु के आसन खतरे से नहीं बचा सकता है तो उसे माता पिता बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए जो माता पिता वास्तव में अपने बच्चों के अच्छे होने की कामना करते हैं, उन्हें एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेने और जीवन की पूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
विरोध केवल उन्हीं माता पिता द्वारा उठाया जाता है जिन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि मानव जीवन का लक्ष्य भौतिक बंधनों से मुक्ति है, और जो अज्ञानता में अच्छे इरादों का कोई मूल्य नहीं है, अपने बच्चों को अपने जैसा रहने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, जो फंस गए हैं भौतिक जीवन का अंधेरा कुआं। इसलिए अपने भौतिकवादी पिता दक्ष के आदेशों की अवहेलना करते हुए हर्यश्वों ने नारद मुनि को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया। दक्ष ने उन्हें जनसंख्या बढ़ाने का निर्देश दिया था, लेकिन नारद मुनि के शब्दों को सुनने के बाद वे उस निर्देश पर फिर से ध्यान नहीं दे सके, बल्कि उन्होंने भौतिक जीवन को त्यागने और भगवान के भक्त बनने के लिए नारद की सलाह का पालन किया। संयोग से संसार के सभी शास्त्र भौतिक जीवन से मुक्ति की सलाह देते हैं। बौद्ध धर्मग्रंथों में भगवान बुद्ध सलाह देते हैं कि व्यक्ति भौतिकवादी जीवन शैली को त्याग कर निर्वाण प्राप्त करता है। बाइबल में एक ही सलाह मिलेगी, भौतिकवादी जीवन को छोड़ दो और परमेश्वर के राज्य में लौट आओ। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रजापति दक्ष यह सुनकर बहुत खुश नहीं थे कि उनके सभी पुत्रों ने उनके आदेश की अवहेलना की और कृष्ण भावनामृत को अपना लिया। जब दक्ष अपने खोए हुए बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा ने उन्हें शांत किया और उसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नी पंजनी के गर्भ में 1000 और पुत्रों को जन्म दिया। इस बार उनके पुत्रों को सावलिस्व के नाम से जाना गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जहाँ नारद सभी बद्ध आत्माओं को वापस घर पहुंचाने में बहुत माहिर थे, वहीं प्रजापति दक्ष संतान पैदा करने में माहिर थे। दुर्भाग्य से भौतिक विशेषज्ञ आध्यात्मिक विशेषज्ञ से सहमत नहीं थे। जो भी हो, नारद को हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने और अपने योग्य शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने से कोई नहीं रोक सकता था। इस संबंध में उनकी दिव्य कृपा ऐसी। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने लिखा है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिकवादी जीवन से संन्यास लेने के इस उच्च ज्ञान का उपदेश दे रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से कई माता पिता इस आंदोलन से संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि हमारे पास भौतिकवादी जीवन से खुद को मुक्त करने के लिए अपने शिष्यों को सिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमें उन्हें जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति से बचाने के लिए भौतिक जीवन के विपरीत निर्देश देना चाहिए। दक्ष द्वारा बच्चों को जन्म देने के आदेश पर सावलस्व नारायण सरस गए, वही पवित्र स्थान जहां नारद की कृपा से उनके भाइयों ने पहले पूर्णता प्राप्त की थी। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि दक्ष ने अपने बेटों के दूसरे सेट को उस स्थान पर भेजने का जोखिम क्यों उठाया जहां उसने अपना पहला सेट गंवाया था। इसका उत्तर यह है कि अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण के बावजूद दक्ष एक कर्तव्यपरायण पिता थे, जो वैदिक संस्कृति के सिद्धांतों का पालन करते थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को जीवन की पूर्णता के संबंध में आध्यात्मिक निर्देश प्राप्त करने में संकोच नहीं किया। उसने उन्हें यह चुनने की अनुमति दी कि क्या घर लौटना है, वापस भगवान के पास जाना है, या भौतिक दुनिया में रहना है, विभिन्न प्रजातियों में जीवन के बाद जीवन को स्थानांतरित करना है। सभी परिस्थितियों में एक जिम्मेदार पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें और फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से यह तय करने दें कि आध्यात्मिक या भौतिक जीवन को अपनाना है या नहीं। सावलस्वों ने वही तपस्या की जो हर्यश्वों ने की थी। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श ने उनके हृदय की सभी गंदी भौतिक इच्छाओं को दूर कर दिया। उन्होंने पवित्र मंत्रों का भी जाप किया और कठोर तपस्या की। जल्द ही नारद मुनि ने सावलस्वों से संपर्क किया और उनसे रहस्यमय शब्द बोले, जैसे उन्होंने हर्यश्वों से बात की थी। फिर प्रस्थान करने से पहले नारद ने उन्हें अपने प्यारे बड़े भाइयों के समान आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की सलाह दी। नारद के वचनों से बहुत प्रभावित होकर सावलस्वों ने भी संतान उत्पन्न करने का विचार त्याग दिया और कृष्ण भावनामृत को अपना लिया। जब दक्ष ने सुना कि सावलस्वों ने भी उसकी अवहेलना की है, तो वह नारद पर बहुत क्रोधित हुआ और निराशा में लगभग बेहोश हो गया। नारद तब दक्ष के पास पहुंचे, यह सोचकर कि चूंकि दक्ष विलाप कर रहे थे, वे आध्यात्मिक निर्देशों की सराहना करने के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार होंगे। लेकिन जब नारद दक्ष के सामने आए, तो शोक संतप्त प्रजापति ने उनका सामना किया और गुस्से में उन पर आरोप लगाया, हाय नारद मुनि, आप एक साधु व्यक्ति की पोशाक पहनते हैं, लेकिन आप वास्तव में संत नहीं हैं। आपने मेरे पुत्रों को त्याग का मार्ग दिखाकर मेरे साथ घोर अन्याय किया है। दक्ष को आज के क्रोधित माता पिता में अपने समकक्ष मिलते हैं, जो श्रील प्रभुपाद पर अपने अनुभवहीन बच्चों को गुमराह करने का आरोप लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद उत्तर देते हैं, हम पश्चिमी देशों के सभी युवा लड़के और लड़कियों को त्याग के मार्ग पर चलने का निर्देश दे रहे हैं। हम वैवाहिक जीवन की अनुमति देते हैं, लेकिन एक गृहस्थ, एक कृष्ण भावना भावित गृहस्थ को भी इतनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ती हैं कि उसके माता पिता सोचते हैं कि उसका जीवन व्यवहारिक रूप से नष्ट हो गया है। हम मांस खाने, अवैध यौन संबंध, जुआ और नशे की अनुमति नहीं देते हैं, और परिणामस्वरूप माता पिता आश्चर्य करते हैं कि अगर इतने सारे नहीं हैं, तो किसी का जीवन सकारात्मक कैसे हो सकता है। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से ये 4 निषिद्ध गतिविधियां व्यवहारिक रूप से आधुनिक आबादी के जीवन और आत्मा का निर्माण करती हैं। इसलिए माता पिता कभी कभी हमारे आंदोलन को नापसंद करते हैं, जैसे प्रजापति दक्ष ने नारद की गतिविधियों को नापसंद किया और उन पर बेईमानी का आरोप लगाया। फिर भी हालांकि माता पिता हम पर नाराज हो सकते हैं,
हमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि हम नारद मुनि से शिष्य उत्तराधिकार में हैं। बात यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अगले जीवन के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। यह केवल नियम या आध्यात्मिक अनुशासन के बिना भौतिकवादी गृहस्थ जीवन में रहने के लिए नहीं होगा। शास्त्रों के आदेश का पालन किए बिना कोई इस या अगले जीवन में खुश रहने की उम्मीद नहीं कर सकता। दक्ष ने आगे नारद पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने ऋणों को चुकाना असंभव बना दिया, विशेष रूप से दक्ष को उनके ऋणों को चुकाना असंभव बना दिया। वैदिक संस्कृति यह मानती है कि हर कोई महान संतों, देवताओं और अपने पिता के प्रति ऋणी पैदा होता है। अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए बच्चे को जन्म देना चाहिए। इसी तरह आज के माता पिता कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने बच्चों से अपील करते हैं, क्या आप हमारे लिए जो कुछ किया है उसकी सराहना नहीं करते हैं? कृपया अपने परिवार के पास लौट आएं। हालांकि श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि यद्यपि हर कोई अपने परिवार का ऋणी है, अगर वह कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है तो वह सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। दुर्भाग्य से दक्ष नारद मुनि द्वारा की गई महान सेवा को नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने उन्हें एक पापी व्यक्ति कहा। नारद मुनि, हालांकि वास्तव में एक महान संत होने के नाते दक्ष के आरोपों को सहन करते थे, अपना कर्तव्य निभाते थे और दक्ष के पुत्रों को वापस भेज देते थे। इसी तर्ज पर दक्ष ने नारद पर पारिवारिक स्नेह के स्वाभाविक संबंधों को तोड़ने का आरोप लगाया। हम पहले ही बता चुके हैं कि व्यक्ति अपने माता और पिता के साथ एक स्नेही संबंध बनाए रख सकता है, बशर्ते वे मदद करें और उसे आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग में बाधा न डालें। लेकिन चूंकि दक्ष का एकमात्र मकसद अपने पुत्रों को संतान पैदा करने में शामिल करना था, स्पष्ट रूप से उनकी कृष्ण भावनामृत के लिए सबसे अच्छा तरीका उनके साथ अपने पारिवारिक संबंधों को तोड़ना था। आज हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कई सदस्यों ने पारिवारिक परिस्थितियों को लड़ाई, तलाक, पाखंड और पाप से घिरा छोड़ दिया है। ऐसे पारिवारिक संबंधों को तोड़ना बुरा नहीं माना जा सकता। कभी कभी आधुनिक माता पिता भी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत को अपनाना बुरा है क्योंकि यह एक युवा व्यक्ति के उभरते करियर को नष्ट कर देता है। लेकिन फिर से, अगर वह करियर भौतिकवादी अज्ञानता में से एक है, अगर इसमें आध्यात्मिक मूल्यों का कोई विचार नहीं है, तो बेहतर है कि इस तरह के करियर को छोड़ दें और कृष्ण भावना भावित हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को ईमानदारी से काम करना बंद कर देना चाहिए। पेशा, लेकिन अगर करियर आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है, तो इसे छोड़ देना बेहतर है। कोई यह तर्क दे सकता है कि यद्यपि नारद एक संत थे और उनकी सलाह आधिकारिक थी, फिर भी यह घटना हमारी संस्कृति से पूरी तरह अलग संस्कृति में हुई, इसलिए इसके पाठों को हमारी आधुनिक स्थिति पर लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति पूर्व या पश्चिम की बात नहीं है, यह प्रत्येक मनुष्य का शाश्वत, अविच्छिन्न अधिकार है, क्योंकि यह जीवन की पूर्णता की ओर ले जाता है। निश्चय ही हमारी पाश्चात्य संस्कृति वैदिक संस्कृति से भिन्न है। हमारी संस्कृति गाय के वध की अनुमति देती है, जो संत व्यक्तियों, ब्राह्मणों का न तो सम्मान करता है और न ही उनकी रक्षा करता है, जिन्हें समाज का मार्गदर्शन करने की बहुत आवश्यकता है, जो गर्भ में बच्चों की हत्या की अनुमति देता है, जो पवित्र विवाह के बाहर अवैध यौन संबंधों को प्रोत्साहित करता है, और उसके पास एक ऐसी सरकार है जो नशा और जुए जैसी पापपूर्ण गतिविधियों का समर्थन करती है। तो हमारी निश्चित रूप से वैदिक संस्कृति से भिन्न प्रकार की संस्कृति है, लेकिन क्या हमें अनिवार्य रूप से उस संस्कृति का पालन करना चाहिए जिसमें हम पैदा हुए और पले बढ़े, यदि यह जीवन के प्रगतिशील मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है? अंत में दक्ष ने नारद को शाप दिया, आपने मुझे एक बार पहले मेरे पुत्रों को खो दिया था और अब आपने फिर से वही अशुभ कार्य किया है। इसलिए आप एक धूर्त हैं जो दूसरों के प्रति व्यवहार करना नहीं जानता। आप पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शाप देता हूं कि कहीं भी कोई निश्चित निवास नहीं है। इस श्राप को दक्ष द्वारा एक बड़ी सजा माना जाता था, जो एक गृहस्थ के रूप में एक स्थान पर रहना और पारिवारिक जीवन का आनंद लेना चाहता था। हालांकि यह दंड नारद जैसे कृष्ण भावना भावित उपदेशक के लिए एक वरदान था, क्योंकि एक उपदेशक हमेशा मानव समाज के लाभ के लिए यात्रा करता है। इस प्रकार नारद ने उत्तर दिया, हाँ, आपने जो कहा है वह अच्छा है, मैं इस अभिशाप को स्वीकार करता हूं। तब नारद मुनि चले गए और उस समय से वे आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं, हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, अपनी वीणा बजा रहे हैं और कृष्ण भावनामृत में सभी को प्रबुद्ध कर रहे हैं। उपसंहार, हम आशा करते हैं कि श्रीमद् भागवत का यह कथन उन कुछ माता पिता को प्रेरित कर सकता है जो कृष्ण भावनामृत का विरोध करते हैं और अपनी संतानों को भौतिक पथ से भटकाने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की निंदा पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। दक्ष के विपरीत भक्तों के कई माता पिता, साथ ही कई महत्वपूर्ण नागरिक, युवा पीढ़ी और सामान्य रूप से लोगों के लिए कृष्ण चेतना के अपार मूल्य की सराहना करते हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया के गवर्नर जेरी ब्राउन ने व्यक्तिगत रूप से हरे कृष्ण आंदोलन का आह्वान किया ताकि उन्हें अपने राज्य में अस्पताल के रोगियों को आध्यात्मिक प्रोत्साहन देने में मदद मिल सके। दुनिया भर के लगभग हर प्रमुख विश्वविद्यालय में विद्वानों ने कृष्ण भावनामृत पर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की गर्मजोशी से प्रशंसा की है।
इसके अलावा कई भक्तों के माता पिता ने अपने बच्चों के अपनी पसंद के धर्म का पालन करने के अधिकार की रक्षा के लिए संगठन बनाने में मदद की है। आधुनिक दक्षों के छोटे अल्पसंख्यक जो कृष्ण भावनामृत को समझने की कोशिश नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वे इस आंदोलन और इसके प्रचारकों को रोकने के लिए अपने प्रयास जारी रख सकते हैं, लेकिन हम उनसे नहीं डरेंगे। हम केवल विनम्रतापूर्वक अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के आदेशों का पालन करने की कोशिश करते हुए, जिन्होंने कहा है, हर किसी को भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करना सिखाएं जैसा कि वे भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं। इस तरह एक आध्यात्मिक गुरु बनो और दुनिया में सभी को मुक्त करने का प्रयास करो।